वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग यूपी पीसीएस के लिए रीजनिंग को कवर करेंगे, है ना। तो आज जो हमारी पहली क्लास होने वाली है रीजनिंग की, इसमें हम लोग ब्लड रिलेशन को डिस्कस करेंगे। देखिए, अगर आप सी सेट की कंप्लीट टॉपिक वाइज और एकदम टू द पॉइंट तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे चैनल सी सेट प्रिपरेशन को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक, अब आगे बढ़ाते हैं अपने क्लास को। देखिए, अगर आप हमारे पैड ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो ये हमारे टीम का नंबर दिया गया है, आप इन नंबर्स पे संपर्क करके हमारे पैड ग्रुप से जुड़ सकते हैं। इसके अतिरिक्त आप ये ज्ञान सर का व्हाट्सएप नंबर है, यहाँ से भी संपर्क कर सकते हैं और टेलीग्राम पे आप हमें यहाँ से ज़रूर फॉलो कीजिएगा। इसके अतिरिक्त अब हम लोग प्ले स्टोर पर भी अवेलेबल है, तो प्ले स्टोर से स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज सर्च कीजिएगा, वहाँ से जो एप्लीकेशन आपको मिलेगा इंस्टॉल कीजिएगा और आप हमारे पैड ग्रुप से बड़े आसानी से जुड़ जाइएगा। चलिए देखिए, आज रक्त संबंध की कहानी होगी, है ना। ब्लड रिलेशन की हम बात करेंगे तो सबसे पहले बात करते हैं रक्त संबंध, है ना। रक्त संबंध में सबसे पहले हम लोग देखते हैं रिश्तों के प्रकार। हमारे पास जो रिश्ते हैं ना, रिश्ते कितने प्रकार के होते हैं। देखिए, रिश्ते हमारे पास दो तरीके के होते हैं। एक जन्मजात रिलेशन, मतलब पैदा होने के साथ ही रिलेशंस आपके साथ थे। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, मम्मी पापा, अगर लिखने की बात करें जैसे मदर फादर ब्रदर सिस्टर, है ना। अब देखिए, अंकल में जैसे चाचा हो गया, है ना, ठीक है, चाचा हो गया। ये सब मतलब जितने भी रिलेशन ना, मतलब दादा हो गया दादी हो गया, कोई भी ऐसा रिलेशन जो जन्म से आपके साथ था उसको कहते हैं जन्मजात संबंध, फ्रॉम द बर्थ, मतलब फ्रॉम बर्थ रिलेशन। आप पैदा हुए, पैदा होते ही वो रिश्ते आपके साथ जुड़ गए, है ना। अब इसके बाद क्या होता है, समय बीतता है, कुछ समय बाद ना कुछ रिलेशन जो नियम से हमारे साथ जुड़ते हैं, मतलब ये जन्मजात हमसे नहीं जुड़े हुए थे, है ना, वो किसी नियम के माध्यम से जुड़ते हैं। जैसे वो नियम क्या है, देखिए, शादी के बाद जितने भी रिलेशन हमसे जुड़ते हैं, ठीक है, बाई मैरिज, है ना, इसको बाई लॉ रिलेशन कहते हैं या बाई मैरिज रिलेशन कहते हैं। शादी के बाद जैसे देखिए आपके साथ जो जो रिलेशन जुड़ा, जैसे देखिए साला, है ना, यहाँ पे हिंदी नाम मैं लिख रहा हूँ, बाकी ऐसे तो इन सबको ब्रदर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ, मदर इन लॉ। देखिए साला, ठीक है, साली, जीजा, देवर, ननद, है ना, ये सब रिलेशन। जैसे यहाँ पे ना इसको लॉ रिलेशन कहते हैं। जैसे देखिए, यहाँ पे बोलेंगे ब्रदर, है ना, ब्रदर बोलेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ब्रदर इन लॉ, ठीक है। इधर आप लिखेंगे सिस्टर, यहाँ पर आप लिखेंगे सिस्टर इन लॉ, ठीक है। मदर, यहाँ पे मदर रहेगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, मदर इन लॉ, ठीक है। इस तरीके से फादर इन लॉ, ठीक है। तो ये हो जाएगा, है ना। तो आपको रिलेशंस के बारे में समझ में आ चुका है। हमारे पास दो रिलेशन है, एक जन्मजात जो जन्म के साथ हम लोगों के साथ होता है, एक नियम से हमारे साथ जुड़ता है, मतलब वो शादी के बाद जुड़ता है, इसको लॉ रिलेशन कहते हैं, ठीक है। तो रिलेशन क्लियर हो चुका है। चलिए अब अगले स्लाइड पर आते हैं। देखिए, अगला स्लाइड देखिए, ये एकदम इंपॉर्टेंट स्लाइड है। आपका ब्लड रिलेशन कैसा होगा, आप ब्लड रिलेशन में कितना एक्सपर्ट होंगे, ये इस स्लाइड पर क्लियर हो जाएगा। देखिए, अगर ब्लड रिलेशन की बात करेंगे ना तो कुछ की पॉइंट्स होते हैं जो देखिए यहाँ पे लिखा भी है, की पॉइंट्स टू टैकल ब्लड रिलेशन। ब्लड रिलेशन को टैकल करने के लिए कुछ की पॉइंट्स पर आपको ध्यान देना। देखिए, पहला पॉइंट लिखा है नोटेशन। नोटेशन का मतलब क्या होता है, नोटेशन का मतलब ये होता है ना कि जब आप ब्लड रिलेशन के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे तो वहाँ पे कुछ चीज़ें आपको माननी पड़ेगी। जैसे बोलेगा कि ए इज़ द ब्रदर ऑफ बी, ठीक है, ए बी का भाई है, तो अब आपको ए बी का भाई है इसको पेज पर दर्शाना पड़ेगा। दर्शाने के लिए कुछ आपको साइन यूज़ करना होगा, तो इसी को नोटेशन कहते हैं ना। अब नोटेशन में क्या क्या आता है, मैं यहाँ पे लिखा नहीं हूँ, मैं आपको एक्सप्लेन करके बताता हूँ। देखिए, सबसे पहले बात करेंगे मेल, है ना। अगर मेल के बारे में एक्सप्लेन करना होगा तो देखिए, सबका अपना अपना तरीका होता है। कई जगह मेल को बॉक्स से रिप्रेजेंट किया जाता है, कई जगह इसको ट्रायंगल से रिप्रेजेंट किया जाता है, कहीं कहीं इसको प्लस से रिप्रेजेंट किया होता है। तो आपको जो अच्छा लगेगा आप उससे कर सकते हैं। मैं जब भी मेल को रिप्रेजेंट करूंगा मैं इसके लिए बॉक्स का यूज़ करने वाला हूँ, है ना। मेल हो गया। मेल के बाद बात किया जाएगा फीमेल, है ना। फीमेल को किससे रिप्रेजेंट किया जाएगा, देखिए, अगर फीमेल की बात करेंगे तो फीमेल का रिप्रेजेंटेशन या तो सर्कल से होता है और कई जगह इसको माइनस से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो अगर फीमेल के रिप्रेजेंटेशन की बात की जाएगी तो आप सर्कल या माइनस दोनों में से आप जो चाहे आप उसको यूज कर सकते हैं, ठीक। तो देखिए, मेल और फीमेल दो रिप्रेजेंटेशन आपको क्लियर हो गया कि मेल को कैसे रिप्रेजेंट करना है और फीमेल को कैसे रिप्रेजेंट करना है। चलिए अब और आगे बढ़ते हैं। देखिए, मेल फीमेल के बाद ना अब नंबर आते, देखिए, अब बोलेगा कई बार जैसे ब्रदर, अगर ब्रदर की बात बोलेगा, है ना, अब जिसका बोलेगा कि ये इसका भाई है, जैसे अब एग्जांपल से मैं समझाता हूँ। ए इज ब्रदर ऑफ बी, है ना। ए इज ब्रदर ऑफ बी मतलब ए बी का भाई है। देखिए, ए जो है
ये भाई है तो भाई के लिए मेल होना पड़ेगा, है ना। किसका भाई है? बी का। अभी ना हमें बी के बारे में नहीं पता है तो बी का जेंडर हम एज्यूम नहीं करेंगे, ठीक। तो यहाँ से देखिए ब्रदर आपने रिप्रेजेंट कर लिया। अगर यही उल्टा बोल देता बी इज ब्रदर ऑफ बी, तब आप इसको ऐसे बनाते, बी भाई है, किसका भाई है? ए का भाई है, ठीक। ये क्लियर हो जाता। देखिए मेल फीमेल कैसे रिप्रेजेंट करना है, ब्रदर कैसे रिप्रेजेंट करना है, आपने क्लियर कर लिया। अब इसके बाद मैं आपको और बताता हूँ। देखिए जैसे अगर सिस्टर की बात करेगा, सिस्टर, है ना, कि सिस्टर को कैसे रिप्रेजेंट करना है। मान के चलिए बोल दिया ए इज सिस्टर ऑफ बी, है ना, सिस्टर ऑफ बी, मतलब ए जो है ये बी की बहन है ना। मतलब ए जो है ये क्या है? ये बहन है। बहन के लिए हम लोग सर्कल बनाएंगे इसको, है ना। बहन है, किसकी बहन है? बी की बहन है। अभी बी के बारे में नहीं पता हमें, बी का जेंडर नहीं पता है। अब देखिए अगर ऐसे बोल दे ए एंड बी आर ब्रदर्स, मतलब ए और बी ना भाई भाई हैं, मतलब दोनों भाई है। तो अब दोनों का जेंडर क्लियर हो गया, ए भी मेल होगा और बी भी मेल होगा, ठीक है। यहाँ पे दोनों भाई होंगे। अगर यही चीज़ रिवर्स करके ऐसे बोल दिया जाए ए एंड बी, ठीक है, आर सिस्टर्स, है ना, मतलब भाई के बाद हम लोग सिस्टर्स की भी बात कर लेते हैं, सिस्टर्स। अगर दोनों आपस में बहन है तो दोनों क्या हो जाएंगी? दोनों फीमेल हो जाएंगी। तो यहाँ से आप रिप्रेजेंट कर लेंगे ए एंड बी आर सिस्टर्स, है ना। तो देखिए कुछ नोटेशंस यहाँ पे मैं लिखते हुए चलता हूँ, क्या क्या हम लोगों ने पढ़ लिए। ऐसे जब इरेज करेंगे तो पूरा इरेज हो जाएगा। हाल फिलहाल लिख लेते हैं। देखिए यहाँ पे हम लोगों ने फादर को, मतलब देखिए पहले मेल फीमेल को डिनोट कर लिया, है ना, ब्रदर को डिनोट कर लिया, सिस्टर को डिनोट कर लिया, है ना। इसके बाद बात करते हैं, देखिए मैरिज, है ना, मैरिज कपल की बात किया जाएगा। देखिए मैरिज की बात किया जाएगी, जैसे बोला है ए इज मैरिड टू बी, मतलब ए की बी से शादी हुई, है ना। देखिए ए शादी के लिए हम लोग डबल लाइन को यूज करेंगे बी। अभी यहाँ पे नहीं क्लियर है कौन मेल है कौन फीमेल है। अगर यहीं पे जैसे बोल दिया जाता है कि ए इज अ मेल, अगर ए मेल है तो आपको नॉर्मल सा बात पता है कि एक मेल की शादी फीमेल से होगी तो इसको फीमेल मानना पड़ेगा, है ना। या वाइस वर्सा अगर पलट के बोलेगा तो भी आप मतलब वैसे सेट कर लेंगे, ठीक। तो ये भी क्लियर हो जाएगा, ए इज मैरिड टू बी, है ना। देखिए साथ साथ ना आप नोट्स में बनाते चलेगा, नोट्स में बनाते चलेंगे तो आपके लिए सुविधाजनक रहेगा, आप आसानी से इसको क्लियर कर पाएंगे, है ना। ए इज मैरिड टू बी, ये भी क्लियर हो गया, ठीक। इसके बाद देखिए और भी आगे बढ़ते हैं। जैसे इमेजिन करिए, अब इसके बाद ना देखिए फादर और मदर पर आते हैं। जैसे बोलेगा ए इज फादर ऑफ बी, अगर ये स्टेटमेंट दिया है ए इज फादर ऑफ बी, मतलब ए क्या है? ए जो है ना ये फादर है, ठीक है। फादर को हम एक जनरेशन ऊपर लेंगे। अभी देखिए यहाँ पे लिखा है जनरेशन गैप, तो आगे आपको एक्सप्लेन करेंगे ना। ए इज फादर ऑफ बी, मतलब ए फादर है लेकिन बी का जेंडर हमें नहीं पता है। अगर यही बोल दिया जाए ए इज मदर ऑफ बी, मतलब ए जो हो जाएगी मदर हो जाएगी लेकिन बी का जेंडर हमें नहीं पता होगा, ठीक। तो ये नॉर्मल हम लोगों ने देख लिया। अगर ग्रैंड फादर की बात आएगी तो एक जनरेशन ऊपर और चला जाएगा, ये स्टेटमेंट हो जाएगा। देखिए अब लॉ रिलेशन पर आते हैं। लॉ रिलेशन पर जैसे देखिए बोल दिया गया ए इज ब्रदर इन लॉ ऑफ बी। देखिए ए इज ब्रदर इन लॉ, मतलब ये ब्रदर इन लॉ है ना। अब ब्रदर इन लॉ का मतलब देखिए ये दो चीज हो सकते हैं। अब यहाँ पे ना इसकी पॉसिबिलिटी कैसे ड्रॉ करेंगे? देखिए ए जो है, ठीक है, ये ब्रदर इन लॉ है, ठीक है। ब्रदर इन लॉ का मतलब ये मेल होगा। अब देखो दो पॉसिबिलिटी है ए के लिए ना, दो पॉसिबिलिटी है। या तो ए ने शादी किया है ना, ए ने शादी किया है ना, किससे? बी की सिस्टर से, तभी इसका ब्रदर इन लॉ होगा। एक पॉसिबिलिटी ये है। या तो ए का मतलब देखिए ए का यहाँ पे कोई मतलब भाई होगा या बहन होगी, कोई भी रहेगा, मतलब यहाँ पे आएगा, और यहाँ पे इसकी शादी हुई होगी बी से। देखिए दो पॉसिबिलिटी है। ए इज ब्रदर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ का मतलब इसको जीजा भी बोल सकते हैं और इसको साला भी बोल सकते हैं, दो पॉसिबिलिटी। अगर बोला ए इज ब्रदर इन लॉ, अब इस पॉसिबिलिटी के साथ जा रहे हैं, अगर ये ए को जीजा बना रहे तो ए क्या करेगा? बी की सिस्टर से शादी करेगी, ये पॉसिबिलिटी है। और अगर आप इस पॉसिबिलिटी में आएंगे, या तो ए का भाई होगा तो ये इसकी बहन, मतलब ये वाइफ हो जाएगी, और या तो इसकी बहन होगी, और बहन होगी तो फिर यहाँ पे ये मेल हो जाएगा, है ना। तो साला के लिए मतलब यहाँ पे साला भी हो सकता है, देवर भी हो सकता है, ये कई पॉसिबिलिटी है। तो यहाँ पे जब भी आपको मिलेगा ए इज ब्रदर इन लॉ ऑफ बी, तो आपको ये दो पॉसिबिलिटी लेके चलना है, ठीक है। दो पॉसिबिलिटी मतलब सोचने के लिए तो आप बहुत सोच सकते हैं, लेकिन जो सबसे नज़दीक की पॉसिबिलिटी है उसे लेके चला जाता है, ठीक। ऐसे अब रिवर्स अगर बोल दिया जाए ए इज सिस्टर इन लॉ ऑफ बी, ठीक है, ए इज सिस्टर इन लॉ ऑफ बी, है ना। अगर ये पॉसिबिलिटी अगर दिया जाए ए इज सिस्टर इन लॉ ऑफ बी, तो देखिए ए जो हो जाएगी ये सिस्टर इन लॉ होगी, किसकी होगी? बी की, है ना। एक पॉसिबिलिटी है, देखिए ए की शादी हो सकती है, ठीक है। यहाँ पे अब देखिए ये 100% मेल होगा, है ना, ये इसका भाई होगा, अब ये बहन है नहीं पता हमें, ठीक है। या देखिए ए है ना, ए फीमेल है ना। अब ए का कोई मतलब यहाँ पे कोई भी भाई या बहन होगी, इसकी शादी हुई है बी से, है ना। तो ये दो पॉसिबिलिटी आप इसको ड्रॉ करेंगे क्वेश्चन के साथ, आपको
और डिटेल में समझाया जाएगा। तो ब्रदर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ, ये पॉसिबिलिटी हो चुकी। देखिए अब ऐसा बोल सकते हैं ए इज़ फादर इन लॉ ऑफ बी। देखिए ए जो है ना फादर इन लॉ है, मतलब ए होगा, है ना, ए फादर इन लॉ मतलब मेल होगा। अब इसका कोई मतलब लड़का या लड़की मतलब सन या डॉटर होगा जिसकी शादी होगी यहाँ पर बी से। अब ये सन होगा तो ये डॉटर होगी, ये डॉटर होगी तो ये सन होगा, है ना, ये पॉसिबिलिटी। अगर आप पूरा बनाना चाहते हो, देखिए ये मेल है तो ये फीमेल हो जाएगी, है ना, या फिर आप ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं ए हो जाएगा ए की लड़की है, लड़की का शादी हुआ है बी से, है ना। अब अगर यही उल्टा कर दिया जाए कि ए इज़ मदर इन लॉ, तब क्या करेंगे, ए को मदर इन लॉ ड्रॉ कर लेंगे, है ना, ये इसकी लड़की की शादी हो सकती है यहाँ बी से, या फिर ए मदर इन लॉ होगी, इसके लड़के की शादी होगी बी से। तो ये दो पॉसिबिलिटी यहाँ पर भी बन सकती है ना। ये अभी आप इसको देखते चलिए, आगे क्वेश्चंस के साथ क्लियर होगा। तो ये क्लियर हो गया। अब देखिए अब बात करते हैं, कभी अगर कजिन बोल दे, जैसे बोल दे ए इज कजिन ऑफ बी। अब कजिन का मतलब क्या होगा कि देखिए इनके मतलब ए और बी, अब ये जिनके भी मतलब बच्चे हैं ना, ये आपस में मतलब क्या होंगे, भाई बहन होंगे, या मतलब भाई भाई होंगे, भाई बहन होंगे, बहन बहन हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। कजिन के लिए ये पॉसिबिलिटी बनेगी, ठीक। तो यहाँ पे मैंने कुछ चीज़ें आप एक्सप्लेन कर दी है, ठीक है। इसके बाद देखिए अब जेंडर की बात करते हैं। जेंडर का स्टेटस थोड़ा समझ लीजिए। कभी भी आप ब्लड रिलेशन की बात करेंगे ना, तो ब्लड रिलेशन में आपको नेम से जेंडर नहीं क्लियर करना है। आपको जेंडर तभी क्लियर करना है जब वहाँ पे जेंडर का कोई क्ल्यू मिलेगा। जैसे अगर मान के चलिए सीता लिखा है ना, तो आपको ये मान के नहीं चलना है कि सीता है तो ये फीमेल होगी, है ना। या फिर मान के चलिए कोई नाम लिखा, जैसे मान लीजिए उसने राजू लिख दिया, तो आपको ये नहीं मान के चलना है कि राजू है तो राजू मेल ही होगा, है ना, ऐसा नहीं होगा। जब कभी भी ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे तो वहाँ पर आपको कोई क्ल्यू मिलेगा कि ये मेल है या फीमेल है। जेंडर कभी भी आपको नाम से क्लियर नहीं करना है, ये चीज़ याद रखिएगा, ठीक। चलिए अब आगे आते हैं जनरेशन गैप। जनरेशन गैप को कैसे रिप्रेजेंट करना है, जैसे देखिए ए इज़ फादर ऑफ बी, मतलब यहाँ पे मान लीजिए हम लोग हैं, है ना, मतलब ये जीरो जनरेशन में, देखिए यहाँ पे जीरो जनरेशन मतलब सेम जनरेशन लिखते हैं। जैसे मान लीजिए आई मतलब हम खुद हो गए, है ना। अब यहाँ पे भाई हो गया ब्रदर, है ना, वाइफ हो गई, है ना, सिस्टर हो गई, है ना। इसके बाद जैसे देखिए सिस्टर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ, मतलब जो सेम जनरेशन के, जीरो हो गया। अब एक जनरेशन ऊपर आएंगे, जैसे फादर, है ना, अंकल, आंटी, मदर, है ना, ये सब मतलब मामा मामी, मौसा मौसी, ये सब आएगी। दो जनरेशन ऊपर गए, जैसे दादा दादी, नाना नानी, ये सब आएंगे, है ना। अब तीन जनरेशन तो यहाँ पे पर लग जाएगा। ऐसे नीचे जब आएंगे देखिए यहाँ पे सन हो जाएगा, है ना, नेफ्यू, नीस, ये सब आ जाएंगे, है ना। इसके नीचे और आएंगे ग्रैंड सन, ग्रैंड डॉटर। तो ये जनरेशन गैप का मतलब रिप्रेजेंटेशन होता है। तो देखिए आप अगर इन तीन की पॉइंट्स को समझ जाते हैं ना, ये जो नोटेशन क्या होगा, नोटेशन के बाद जेंडर की कहानी क्या होगी और जनरेशन गैप क्या होगा, इसके बाद आपके ब्लड रिलेशन के कई क्वेश्चंस बड़े आसानी से क्लियर हो जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन के माध्यम से अच्छा समझ में आएगा। देखिए यहाँ पे अब दिया है टाइप्स ऑफ क्वेश्चन। अगर बात करेंगे ना कि ब्लड रिलेशन में किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, तो इसकी बात करें। देखिए टाइप्स ऑफ क्वेश्चन में ब्लड रिलेशन में आपको कई बार वन लाइनर क्वेश्चन मिलेगा। वन लाइनर क्वेश्चन जब भी आपको मिलेगा, ये एक क्वेश्चन एक नंबर का होगा। वन लाइनर में क्या होगा, आपको कुछ देगा, मतलब एक फोटो की ओर इशारा करते हो, एक महिला की ओर इशारा करते हो, एक व्यक्ति से मिलवाते हो, ये वन लाइनर क्वेश्चन होते हैं। अब आगे कोडेड टाइप क्वेश्चन। कोडेड टाइप क्वेश्चन का मतलब हो जाएगा, जैसे ऐसे देगा ए प्लस बी का मतलब है कि ए बी का भाई है, ठीक है। ए स्टार सी का मतलब है कि ए सी की बहन है, मतलब कुछ कोड देगा, पहले उसको डिकोड करेंगे और डिकोड करने के बाद तब हम लोग क्वेश्चन हल करेंगे। आगे है पजल बेस्ड क्वेश्चन। अब पजल बेस्ड मतलब पूरा का पूरा एक पैराग्राफ देगा, उसमें कुछ डेटा दिया रहेगा, उस डेटा को आपको पकड़ना होगा, उसे डिकोड करना होगा। डिकोड करने के बाद क्या करेंगे, अब वहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा रहेगा उस क्वेश्चन का आप आंसर देंगे। तो देखिए जब भी पजल बेस्ड क्वेश्चन मिलता है तो यहाँ पे हमें एक फैमिली ट्री ड्रॉ करना होता है, फैमिली ट्री, है ना। और फैमिली ट्री ड्रॉ करने के लिए पीछे जितनी भी चीज़ें आपको बताई गई हैं, नोटेशन, जनरेशन और जेंडर गैप और जनरेशन, इसका अच्छा खासा आपको ज्ञान होना चाहिए। तो चलिए अब लगभग मैंने बेसिक आपको एक्सप्लेन कर दिया, आप कुछ क्वेश्चंस के माध्यम से समझते हैं। देखिए ये जितने भी क्वेश्चन हैं सब किसी न किसी प्रकार के पेपर में आए हुए हैं, और विशेषकर ये पीसीएस के पेपर में आए हुए क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे रखे हुए हैं। चलिए देखिए यहाँ पे क्वेश्चन दिया है ना, देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन ये बोल रहा है कि while introducing a man to her husband, a woman said his brother's father is the only son of my grandfather. How is the woman related to this man? है ना, ये इंग्लिश वर्जन है। यहाँ पे इसका हिंदी वर्जन दिया। देखिए एक पुरुष का अपने पति से परिचय कराते हुए एक स्त्री ने कहा कि उसके भाई के पिता मेरे दादा के इकलौते पुत्र हैं, है ना, मतलब जो भाई के पिता है दादा के इकलौते पुत्र हैं। यह स्त्री किस प्रकार उस पुरुष से संबंधित है। देखिए एक पुरुष का, मान लीजिए यहाँ पे कोई मेल है, मेल के लिए मैं डिब्बा बना लेता हूँ, ठीक है ना, पुरुष है का अपने पति से, ठीक है, परिचय कराते हुए एक स्त्री कहती है, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पे स्त्री है, स्त्री का पति है ना।
अब इसका मतलब इस आदमी का परिचय कराते हुए महिला क्या बोल रही है, देखिए महिला बोल रही है कि उसके भाई के पिता। देखिए अब देखिए यहाँ पे इसके भाई का पिता मतलब इसका पिता हो जाएगा, क्लियर है ना। देखिए आदमी के भाई का पिता मतलब आदमी का पिता हो जाएगा, पिता है ना। मेरे दादा, अब देखिए महिला के दादा के सॉरी फ्रेंड्स, महिला, ठीक है, महिला के दादा, दादा मतलब इसके पापा के पापा, है ना, के इकलौते पुत्र हैं। देखिए अब समझिए यहाँ पे दादा के ना इकलौते पुत्र हैं। इकलौते पुत्र मतलब दादा का और कोई पुत्र नहीं है ना। जब दादा का और कोई पुत्र नहीं है तो इसका मतलब ये सेम एक ही मतलब पुत्र है, ये दोनों एक ही आदमी है ना, एक ही आदमी है। तो समझिए अब जब एक आदमी है तो फिर अगर ये इसका लड़का है और देखिए यहाँ दोनों एक ही है ना, दोनों आदमी एक ही है ना। अब जब दोनों एक है, यहाँ पे देखिए ये एक आदमी का लड़का है और ये इसी की लड़की है, तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, भाई बहन हो जाएंगे। तो यह स्त्री उस पुरुष से किस प्रकार संबंधित है, इसकी बहन है ना। एक बार मैं फिर से इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखिएगा दिया है अपने एक पुरुष का अपने पति से परिचय, या फिर मैं लिख के दिखाता हूँ। देखिए पुरुष है ना, पुरुष का अपने पति से परिचय कराते हुए महिला है, ठीक है। महिला का रिलेशन हमें अभी नहीं पता है, ठीक है। महिला क्या कहती है, देखिए सोचिए, महिला कहती है कि उसके भाई के पिता। देखिए इस पुरुष के भाई का पिता है मतलब पुरुष का पिता है ना, पुरुष का पिता है ना, पुरुष का पिता। मेरे दादा मतलब महिला के दादा के इकलौते पुत्र है। मतलब देखिए अब ये इकलौते हैं ना, मतलब इसका कोई भाई नहीं होगा। अब महिला के दादा, अब देखो महिला का जो दादा आएगा मतलब यहाँ पे महिला का पापा होगा, है ना, महिला का पापा होगा और बाद में इसका दादा होगा, है ना। अब दादा के इकलौते पुत्र हैं, कोई और पुत्र नहीं है, मतलब ये दोनों आदमी क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे। जब दोनों सेम हो गया मतलब ये इसकी लड़की है और ये इसका लड़का है, तो दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, भाई बहन हो जाएंगे। तो महिला क्या है, महिला बहन है। यहाँ से क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन यहाँ पे कुछ ऐसा है, देखिए कि पॉइंटिंग टू अ मैन पॉइंटिंग टू अ फोटोग्राफ सेज, एक आदमी एक फोटोग्राफ की ओर इशारा करते हुए कहता है ना। ये इंग्लिश वर्जन है, आप पढ़ लीजिएगा, मैं नहीं पढ़ रहा हूँ यहाँ पे, मैं हिंदी वर्जन सॉरी फ्रेंड्स, मैं डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ। एक व्यक्ति किसी फोटोग्राफ को दिखाते हुए कहता है, ठीक है, फोटोग्राफ है, दिखाते हुए कहता है, फोटोग्राफ में दर्शित महिला, है ना। अब फोटोग्राफ है ना, यहाँ पर कोई महिला है ना, फोटोग्राफ में कोई महिला है। महिला के लिए मैं फीमेल लिख देता हूँ सीधा एफ, है ना। फोटोग्राफ है, ये एक फोटोग्राफ है, फोटोग्राफ में कोई महिला है ना। मेरे भांजे की नानी है, मतलब देखिए जो महिला है ना, अब आदमी के भांजे की नानी है, समझिएगा। आदमी का भांजा होगा, मतलब देखिए भांजा मतलब क्या होगा, यहाँ पे मान लीजिए, और इसको थोड़ा सा ऊपर लेते हैं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। देखिए यहाँ पे फोटोग्राफ है, फोटोग्राफ में फीमेल है ना। अभी फीमेल है, मुझे ऐसे बनाना तो सर्कल चाहिए, तो चलिए सर्कल ही कर लेते हैं, ठीक है। महिला है, ठीक है। मेरे भांजे, मतलब देखिए भांजे का मतलब क्या है, कोई महिला होगी, महिला का कोई भाई होगा, है ना, महिला का कोई भाई होगा, है ना। यहाँ पे सिंगल लाइन होगा, महिला का कोई भाई होगा, इसका कोई मतलब लड़का होगा, तभी भांजा बनेगा। भांजे की क्या है, नानी है ना। जबकि दिया फोटोग्राफ नानी है, फोटोग्राफ की महिला का उस व्यक्ति के बहन से क्या संबंध है जिसकी अन्य कोई बहन नहीं। देखिए इस व्यक्ति की कोई और बहन नहीं है, ठीक, कोई और बहन नहीं, मतलब ये दोनों आपस में एक भाई बहन है ना। अब यहाँ पे ये महिला ना इसके भांजे की नानी है, भांजे की नानी है, मतलब ये इसका भांजा है तो ये इसकी माँ हो जाएगी और ये भी इसकी माँ हो जाएगी। तो फिर जिसका अन्य कोई बहन नहीं, तो मतलब क्या रिलेशन हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा माँ का रिलेशन, है ना। मतलब उस व्यक्ति के बहन से क्या संबंध है, तो उस व्यक्ति के बहन की माँ है। ये क्वेश्चन क्लियर हो गया। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, है ना। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन कुछ ऐसा है, पॉइंटिंग टुवर्ड्स अ पर्सन, अ मैन सेड टू अ वुमन, हिज मदर इज द ओनली डॉटर ऑफ योर फादर, हाउ इज द वुमन रिलेटेड टू दैट पर्सन। देखिए एक व्यक्ति की ओर संकेत करते हुए एक आदमी ने एक महिला से कहा, उसकी माँ तुम्हारे पिता की इकलौती पुत्री है। देखिए एक व्यक्ति है, ठीक है, मान लीजिए यहाँ पे कोई व्यक्ति है ना, व्यक्ति है, यहाँ पे व्यक्ति के लिए रुकिए मैं व्यक्ति लिख लेता हूँ, है ना। यहाँ पे एक व्यक्ति है ना। अब व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए एक आदमी ने एक महिला से कहा, उसकी माँ, मतलब जो व्यक्ति है ना, व्यक्ति की माँ क्या होता है, माँ, तुम्हारे पिता, ठीक है। अब महिला की मतलब महिला का की कोई पिता होगी, मतलब महिला है तो महिला की पिता, महिला का पिता होगा, है ना। पिता की इकलौती पुत्री है ना। देखिए तुम्हारे व्यक्ति की माँ महिला के पिता, ठीक है, यहाँ पे महिला है, महिला है, महिला के पिता, है ना, पिता की इकलौती पुत्री है। वह महिला इस व्यक्ति से किस प्रकार संबंधित। देखिए इकलौती पुत्री है, मतलब इसके बाद ना इसकी ये जो पिता है इसकी कोई और बेटी नहीं है। जब कोई और बेटी नहीं है तो माँ ही क्या है, महिला है, तो यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा माता, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, अगला क्वेश्चन कुछ ऐसा बना है, यहाँ पे देखिएगा। अगला क्वेश्चन, इंट्रोड्यूसिंग कमला, महेश सेड हर फादर इज द ओनली सन ऑफ माई फादर। ठीक है,
कमला का परिचय देते हुए महेश कहता है उसके पिता मेरे पिता के एकमात्र पुत्र हैं। महेश कमला से किस प्रकार संबंधित। देखिए कमला का परिचय देते हुए महेश क्या कहता है, उसके पिता मेरे पिता के। देखिए जो कमला है ना, कमला के पिता है ना मेरे पिता के एकमात्र पुत्र हैं। देखिए इसके पिता के मतलब यहाँ पे महेश होगा, महेश के पिता के एकमात्र पुत्र हैं। देखिए ये महेश है, महेश का पिता है ना। पिता का एकमात्र पुत्र कौन है, मतलब महेश के पिता का एकमात्र पुत्र कौन होगा, महेश खुद होगा, है ना। तो महेश का कमला के साथ क्या रिलेशन हो जाएगा, पिता का रिलेशन हो जाएगा। चलो अब आते हैं अगले स्लाइड पे। देखिए यहाँ पे एक पजल वर्जन का क्वेश्चन दिया है, देखते हैं पजल वर्जन के क्वेश्चन में क्या पूछा है। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन कुछ ऐसा है, देयर आर 6 चिल्ड्रन, यहाँ पे इसका इंग्लिश वर्जन है, आप पढ़ लीजिएगा या चलिए पढ़ ही देते हैं। देयर आर 6 चिल्ड्रन आर प्लेइंग फुटबॉल, दीज आर ABCDENF, A and E are brothers, F is the sister of E, C is the only son of A's uncle, B and D are the daughters of the brothers of C's father। देखिए यहाँ पे दिया गया है 6 बच्चे ABCDEF फुटबॉल खेल रहे हैं, A और तथा E भाई हैं। देखिए दोनों भाई हैं, A और E क्या है, आपस में भाई है। हम लोगों ने ड्रॉ कर लिया जैसा कि मैंने पहले बताया था, है ना। F E की बहन है, जो F है ना ये E की बहन है, ठीक। C A के चाचा का इकलौता बेटा। देखिए जो C है ना A के चाचा का, मतलब देखिए A का कोई पिता होगा, है ना, पिता का कोई भाई होगा, यही C का चाचा होगा, मतलब यही A का चाचा होगा। तो इसका इकलौता बेटा कौन है, C है, इकलौता पुत्र है, ठीक है। देखिए यहाँ पे हो गया। आगे बोला जा रहा है B तथा D C के पिता है। देखिए B तथा D C के पिता के भाई है। देखिए B और D जो है ना C के पिता, देखिए यहाँ पे C है, C का पिता हो गया, इसका भाई B है और इसका भाई कौन है, D भी है ना, के भाई है ना। अच्छा भाई के पिता की बेटियां हैं। रुको यहाँ पे मैंने थोड़ा सा गलत पड़ गया, रुके लास्ट क्वेश्चन एक बार फिर से इसको ट्राई करते हैं, थोड़ी सी पढ़ने में मिस्टेक है। देखिए 6 बच्चे ABCDEF फुटबॉल खेल रहे हैं, A तथा E भाई हैं, A जाएंगे आपस में भाई हो जाएंगे, है ना। F E की बहन है, जो F है E की बहन है। C A के चाचा का इकलौता बेटा, देखिए A होगा, देखिए अब यहाँ पे A का पिता होगा, पिता का भाई चाचा होगा, है ना, चाचा का इकलौता बेटा है C, ठीक। आगे क्या बोला जा रहा है, B तथा D C के पिता के भाई की बेटियां। देखिए समझिए जो B और D है ना, C है, C के पिता है, पिता की भाई हो गई, भाई की बेटियां, तो यहाँ पे B आ जाएगा, B आ जाएगी और यहाँ पे D आ जाएगी, है ना। ये हो गया। अब आगे पूछा जा रहा है C का F से क्या रिश्ता है। देखिए C ये रहा, F ये रहा, है ना, दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, कजिन हो जाएंगे, है ना, तो कजिन हो जाएगा, ये कजिन का रिलेशन हो जाएगा। तो ये यहाँ पे हम लोगों ने कुछ क्वेश्चंस देखे जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में आए हुए थे, है ना। तो इस तरीके के और प्रिपरेशन के लिए हमारे चैनल CSAT प्रिपरेशन को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिएगा।